बातें सितारों की। और हम जिस सितारे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सितारा नहीं है, वो पूरा ब्रह्मांड समाये रखे हैं अपने अंदर, पूरे संगीत जगत का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत के एक महान गायक मोहम्मद रफी साहब की। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब ने यूं तो हिंदी फिल्मों में कई बड़े बड़े गीत गाए, लेकिन आज भी एक सवाल की तरह है कि आखिर पहला मौका उन्हें मिला कैसे होगा और किसने दिया। हिंदी फिल्मों में तो आप सभी को याद होगा कि उनकी पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी। वो फिल्म थी गांव की गौरी, जिसमें उन्होंने गीत गाया था अजी दिल हो काबू में। दोस्तों, ये काम तो उन्हें हिंदी फिल्मों में मिला, लेकिन चूंकि उन्होंने काफी कम उम्र में पंजाबी फिल्मों में भी डेब्यू कर लिया था। ये किस्सा भी बड़ा गजब का सुनाई पड़ा है हमें कि रफी साहब को आखिर पंजाबी फिल्म में पहली बार गाने का मौका मिला कैसे। दरअसल आपने पिछले एपिसोड में तो ये सुना होगा जिसमें हमने बताया था कि रफी साहब ने 13 साल की उम्र में एक मजमे में गाना गाया और उस प्यारे से प्रोग्राम में के.एल. सहगल साहब, जो कि रफी साहब के आइडल भी रहे, वे आकर गाने वाले थे और किसी कारणवश वे आ नहीं पाए समय पर। और उस समय बिजली चले जाने के कारण तकरीबन 1 से 2 घंटा ऑडियंस बोर ना हो जाए या हुटिंग न करे या हुड़दंग न मचाए, तो ऑडियंस को शांत रखने के लिए ऑर्गेनाइजर से रफी साहब के बड़े भाई ने रिक्वेस्ट की और रफी साहब को गाने का मौका दिलवाया गया। उस वक्त रफी साहब की उम्र सिर्फ 13 साल या 14 साल के तकरीबन थी। रफी साहब ने गाना गाया। अब के.एल. सहगल साहब का प्रोग्राम हो और पंजाबी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, म्यूजिक के दिग्गज ना मौजूद हो, ऐसा हो नहीं सकता था दोस्तों। तो वहां पर पंजाबी फिल्मों के एक बहुत बड़े संगीतकार श्याम सुंदर जी भी आए थे। श्याम सुंदर जी ने जब 13 से 14 साल की उम्र के उस लड़के को सुना तो उन्होंने सोचा, यार ये इतनी कम उम्र में, इस किशोर अवस्था में रफी साहब इतना बेहतरीन गा रहे हैं, तो जब धीरे धीरे बड़े होंगे तो इनकी आवाज का जादू क्या होगा। अब दोस्तों, ऐसा नहीं था कि श्याम सुंदर साहब ने उन्हें उसी वक्त ये वादा कर दिया हो कि मैं तुम्हें गाने का मौका दे दूंगा, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, आपके द्वारा किए गया कोई भी एक्शन, उसका एक रिएक्शन जरूर होता है। समय पर हो, कुछ समय के बाद हो या कुछ सालों के बाद हो, पर होता जरूर है। और हुआ बिल्कुल ऐसा ही। श्याम सुंदर साहब पंजाबी फिल्मों के लिए म्यूजिक देने लग गए थे, चूंकि उतने सालों में वे भी आगे बढ़ गए थे। और जब तक रफी साहब 19, 20 या 21 बरस के हुए, तो रफी साहब के भाई भी उनकी मदद करते थे और उन्हें कई फिल्मकारों से, कई फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवाया करते थे और रफी साहब भी प्रोग्राम्स वगैरह करने लगे। श्याम सुंदर साहब को अचानक सुनाई पड़ा कि एक रफी नाम का गायक है जो पंजाबी फिल्मों में इधर उधर घूम रहा है और मिल रहा है लोगों से, तो क्यों ना उसे मौका दिया जाए। अब इन्होंने रफी साहब को मिलने बुला लिया। श्याम सुंदर साहब ने रफी साहब को उस वक्त देखा, थोड़ी सी बातचीत की और पहला सुर सुनते ही कह दिया, अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम ही थे ना 13 साल की उम्र में वहां पे जो के.एल. सहगल साहब के प्रोग्राम में गा रहे थे। रफी साहब, जिनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी शर्मीली थी, उन्होंने शर्माते हुए कहा, जी मैं ही था। उनके बड़े भाई साहब ने भी खुशी खुशी कहा, ओ जी, इसलिए तो हम आपसे मिलने आए हैं कि आप पहचान लेंगे। और भाई सिलसिला चला और पहली फिल्म श्याम सुंदर साहब ने उसी वक्त साइन कर ली रफी साहब के साथ और कहा कि इस फिल्म के गीत सिर्फ और सिर्फ आप ही गाएंगे। फिल्म का नाम था दोस्तों गुल बलोच। फिल्म आई थी सन 1944 में। गाने के बोल थे, सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी है। और उसके बाद फिर क्या देर थी दोस्तों, रफी साहब ने 250 से भी ज्यादा पंजाबी गीत गाए और कई बड़ी बड़ी फिल्मों को सुपरहिट कराने में उस दौर में रफी साहब की आवाज का बहुत बड़ा हाथ था। और उसके बाद क्या ही कहना, 250 से ज्यादा गीत गाए, जिनमें बड़ी मुख्य फिल्में थी, जैसे 1949 में आई फिल्म लच्छी, जिसे हंसराज बेहल द्वारा संगीत दिया गया था। और उसके बाद 1954 में आई अश्ताली। 1959 में आई पंजाबी फिल्म भांगड़ा को कौन ही भूल सकता है, जिसके निर्माता थे मुखराज भाखड़ी साहब। उसके बाद 1960 में भी एक और फिल्म आई जिसका नाम था चौधरी करनैल सिंह। ऐसी कई बड़ी बड़ी फिल्में करने के बाद आखिर हिंदी सिनेमा में तो मौका मिलना ही था। लेकिन दोस्तों, एक बात जान लीजिए, ये फिल्मों के नाम मैंने लिए जिनमें से कुछ फिल्में 1960 की है, कुछ फिल्में 1970 की भी है। आज के जमाने में जहां इंसान अपने मोहल्ले से जब नगर में जाता है या किसी बड़े शहर में जाता है, तो बड़े शहर में जब वो थोड़ा भी कामयाब होता है तो कतराता है ये बताने में कि मैं किसी छोटे शहर से आया हूँ। और अगर छोटे शहर में जाता भी है तो बड़ा अकड़ और बड़े अहंकार के साथ वहां मौजूद होता है और ये बताता है कि अब मैं बड़े शहर का हूँ। उसी तरह से स्कूल में पढ़ने वाला जब कॉलेज में जाता है तो स्कूल को बेवकूफाना नजरों से देखता है। छोटी कंपनी में जॉब करके जब कोई बड़ी कंपनी में जाता है तो अपनी उस पुरानी कंपनी को गालियां निकालता है। लेकिन ये रफी साहब की शख्सियत थी दोस्तों
कि हिंदी फिल्मों में एक महान गायक का तमगा हासिल करने के बावजूद भी रफी साहब ने लगातार पंजाबी फिल्मों के लिए गाने गाए, और न सिर्फ पंजाबी, उन्होंने भारत की तमाम भाषाओं में गाने गाए। और एक दौर तो ये आ गया कि इतने गीतों की संख्या हो गई कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रफी साहब का नाम तक शामिल कर दिया गया। हालांकि बाद में वो रिकॉर्ड किसी और के नाम हो गया, पहले लता जी, फिर रफी साहब, फिर उसके बाद दुनिया में चूंकि गाने बनते रहे। लेकिन रफी साहब अगर कुछ समय और इस संसार में होते, इस धरती पर होते, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं दोस्तों, तकरीबन 50,000 से ज्यादा गाने रफी साहब गा चुके होते। ऐसी महान और कमाल की शख्सियत है हमारे रफी साहब, जिन्होंने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा, कभी किसी इंडस्ट्री को अपनी नजरों के सामने छोटा नहीं माना। हमेशा काम किया और काम से प्रेम किया, और उनका काम था संगीत, उनकी आवाज, उनकी गायकी, संगीत को हमेशा दिल से चाहा। तो दोस्तों, ये था किस्सा पंजाबी फिल्मों में डेब्यू का और रफी साहब के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का किस्सा, जो रफी साहब की पहली डेब्यू पंजाबी फिल्म के बारे में था। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें बताएंगे रफी साहब की शख्सियत के कुछ और नायाब किस्से।